दोस्तों अगर आप भी भारत की सीरीज जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड की 3-0 से हार को देखकर तो बुरी तरीके से बौखला चुके हैं न्यूजीलैंड की टीम के दिग्गज खिलाड़ी। आखिरकार भारतीय खिलाड़ियों पर ही अपनी टीम की हार का ठीकरा फोड़ क्या क्या बोल गए हैं न्यूजीलैंड की टीम के सभी दिग्गज, आपको एक एक कर सबका बयान दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है आज की तारीख में रोहित शर्मा, शुभमन गिल और बाबर आजम तीनों में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों एक और दिन, एक और नई शुरुआत और एक और सीरीज में जीतकर महारत हासिल कर ली है रोहित शर्मा ने। फिर वो चाहे श्रीलंका को हराना हो दोनों ही फॉर्मेट में, या फिर अब न्यूजीलैंड को 3-0 से हराकर उनको बताना हो कि आखिरकार विश्व विजेता कौन बनने का दम रखता है। आपको बता दें कि इस सीरीज में पहले 2 वनडे मैच तो हमने जोरों शोरों से जीते, लेकिन तीसरे वनडे मैच में ऐसी विशालकाय जीत दर्ज करी है जिसकी तारीफ तो हमारे दुश्मन भी कर रहे हैं। दोस्तों मैच की शुरुआत ही भारत की धमाकेदार बल्लेबाजी से होती है। न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ियों के लिए विकेट लेना किसी सपने से कम नहीं बन गया था जब रोहित और गिल बैटिंग कर रहे थे। आपको बता दें 10 ओवर में 100 रन थे और फिर 15वें व 20वें ओवर तक आते आते स्कोरबोर्ड पर 200 लग चुके थे और दोनों खिलाड़ियों ने बड़ी खूबसूरती से अपने अपने शतक पूरे किए। शुभमन गिल के 103 और रोहित के 101 रन के चलते भारतीय क्रिकेट टीम को वो बढ़त मिली जो शायद टीम्स को T20 मैचेस में भी नहीं मिलती। ये वनडे कम T20 ज्यादा लग रहा था। और दोस्तों फिर पांड्या ने आकर एक शानदार तूफानी छोटी अर्धशतकीय पारी खेली जिसके दम पर हमारा स्कोर 385 पहुंचा और कीवियों को लक्ष्य मिल गया 386 रन का। जाहिर सी बात है लक्ष्य छोटा था नहीं, इसलिए उन्हें बड़ी पार्टनरशिप्स की तलाश थी। लेकिन हमारे गेंदबाज पांड्या ने तो आते ही पहले ओवर की दूसरी गेंद पर फिन एलन को 0 पर आउट कर सारा मनोबल चकनाचूर कर दिया न्यूजीलैंड का। अब यहाँ से जीतना दोस्तों वाकई में एक पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं होता और वो एक मैच में तो हो नहीं सकता। कुलदीप यादव ने हेनरी निकोल्स को 40 रन पर आउट करने के बाद एक और ब्रेकआउट हमें दिला दिया था। और फिर डेवॉन कॉनवे जो मैच के हीरो बनना चाह रहे थे उन्हें उमरान मलिक ने अपनी रफ्तार पर फांस कर 140 पर ही रोक दिया और इस तूफान के रुकते ही भारत 90 रन से जीतने के रास्ते पर चल पड़ा। और दोस्तों फिर आगे चलकर बड़ी आसानी से हमने 90 रन के विशालकाय अंतर से जीतकर इस मैच को अपने नाम कर लिया है। दोस्तों भारत की जीत से हर कोई इतना खुश है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन कहलाता है वो भी हमारी तारीफ कर रहा है। लेकिन न्यूजीलैंड के दिग्गज परेशान हैं। अब कुछ तारीफ कर रहे हैं और कुछ हमारे खिलाड़ियों के खिलाफ हैं। आखिरकार किसने क्या क्या कहा है चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि ब्रैंडन मैकलम ने अपने बयान में कहा, भारत को भारत की सरजमी पर हराना किसी युद्ध लड़ने से कम नहीं, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम आपको हो क्या गया था? भारत को हराना इतना भी मुश्किल नहीं और आप तो हाल फिलहाल में पाकिस्तान को हरा कर आए थे। अगर रोहित शर्मा और शुभमन गिल वाकई में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा ना होते तो 100% न्यूजीलैंड की टीम धोबी पछाड़ कर रख देती भारतीय क्रिकेट टीम को। वैसे भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अच्छा खेले तो उन्हें तो जीत की मुबारकबाद, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जरूर से T20 सीरीज जीतकर भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। तो वही दोस्तों डेनियल विटोरी जैसे दिग्गज ने भी कहा, मेरे हिसाब से विजेता भारतीय क्रिकेट टीम है तो उनकी तो तारीफ बनती है। पूरी सीरीज में शुभमन गिल को खेलता हुआ देखना वाकई में बहुत ज्यादा सुहाना था। ऐसे बल्लेबाज जो युवा अवस्था में हैं वो युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? न्यूजीलैंड की टीम को सीखना चाहिए भारतीय खिलाड़ियों से और फिर न्यूजीलैंड लौटना चाहिए। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि रॉस टेलर ने भी भड़कते हुए भारतीय खिलाड़ियों पर ही हार का इल्जाम लगा दिया और कहा, देखिए जब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में रहेंगे तो एक किस्म से तो 2-2 कप्तान खेल रहे हैं और 2 कप्तान के साथ तो कोई भी जीत सकता है। न्यूजीलैंड की टीम के साथ केन विलियमसन नहीं थे, वरना माहौल कुछ और होता और हमारी टीम जिस तरीके से पाकिस्तान को हरा कर आई है उसी तरीके से भारत को उनके घर में हराती। लेकिन इसका हिसाब वर्ल्ड कप में पूरा हो जाएगा जो ज्यादा दूर नहीं है अब। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि स्टीफन फ्लेमिंग जैसे दिग्गज ने भी भारतीय खिलाड़ियों की ही तारीफ करी और अपने 22 बयान में कहा, देखिए दोनों पक्षों को देखा जाए तो भारत और न्यूजीलैंड की कोई तुलना ही नहीं है इस सीरीज में। न्यूजीलैंड की टीम को जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा है उन्हें तो नतमस्तक होना जाना चाहिए भारत के सामने। शुभमन गिल, रोहित शर्मा आप इस सीरीज के स्टार हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ियों ने भी अच्छा फाइट बैक किया पहले और तीसरे वनडे मैच में। उम्मीद है ये सब T20 सीरीज में भी जारी रहेगा। दोस्तों कुछ दिग्गज जो भारत की तारीफ कर गए वो वाकई में हर किसी को पसंद है भारत में, लेकिन जो कुछ अभी भारत के खिलाफ हैं उनको तो ये समझना चाहिए कि न्यूजीलैंड की टीम हार चुकी है और वो हार को स्वीकार लें। लेकिन आप सभी को क्या लगता है जो वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने आएगी तो कौन जीतेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बल्लेबाजी तो बल्लेबाजी, लेकिन गेंदबाजी में भी आज भारतीय खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड की टीम के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। लेकिन आखिरकार कैसे पांड्या, शार्दुल ठाकुर और उसके बाद उमरान मलिक ने अपनी रफ्तार के दम पर न्यूजीलैंड की टीम को आज पानी भरने पर मजबूर कर दिया। तीनों की गेंदबाजी के कॉम्बिनेशन ने कैसे भारत को इस मैच में जिताया, आपको तीनों की गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है
भाई पांड्या, उमरान मलिक और शार्दुल ठाकुर में वाकई में तीनों में सबसे बेहतर तेज गेंदबाज कौन है, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में खेले गए सीरीज के तीसरे वनडे मैच को भारतीय क्रिकेट टीम ने जीतकर अपने नाम कर लिया। लेकिन इस मुकाबले में मानना पड़ेगा, बल्लेबाज तो बल्लेबाज, हमारे गेंदबाजों ने भी न्यूजीलैंड को कहीं का नहीं छोड़ा। जैसे ही ये मैच शुरू होता है, वैसे ही दोस्तों रोहित शर्मा और शुभमन गिल का तांडव भी शुरू हो जाता है। आज दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर इतने चौके व छक्के लगाए कि शायद ही किसी पार्टनरशिप में बने होंगे। दोस्तों, ये न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ भारत के अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप बन गई। रोहित शुभमन गिल भी शतक लगा गए। दोस्तों, ये मुहावरा यहाँ सिद्ध होता है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आपको बता दें दोस्तों कि शुभमन गिल एक नहीं 2 कदम आगे निकले रोहित शर्मा से। यहाँ रोहित शर्मा ने दोस्तों लगभग 38 से 40 गेंदों के अंदर अपना 50 पूरा किया, तो शुभमन गिल ये माइलस्टोन 30 गेंदों में ही कर चुके थे। खैर दोस्तों, रोहित शर्मा के 101 रन और शुभमन गिल के 103 रन भारत को एक बहुत अच्छी खासी बढ़त दे गए। लेकिन बाकी खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में कुछ खास नहीं कर पाए, जिसमें विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन शुमार थे, जिनके बल्ले से बड़ी पारियां ना निकल पाए। लेकिन पांड्या जाते जाते 50 लगा गए, 3 चौके 3 छक्के जड़कर गए, जिससे हमारी ये भारतीय क्रिकेट टीम 386 का लक्ष्य देने में कामयाब हो पाई फिर न्यूजीलैंड की टीम को। दोस्तों, जाहिर सी बात है, लक्ष्य छोटा नहीं था। इसे चेस करने के लिए न्यूजीलैंड की टीम को बड़ी पार्टनरशिप्स और न जाने कितने शतकों की जरूरत थी। लेकिन पार्टनरशिप तो छोड़िए, आज मैदान में न्यूजीलैंड की टीम का टिके रहना भी मुश्किल हो गया था। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने आते ही पहले ओवर की दूसरी गेंद पर फिन एलन को 0 पर आउट करके भारत को शानदार और उनका पहला विकेट सौगात में दे दिया था। इसके बाद 10-12 ओवर जरूर लगे, लेकिन अगला विकेट कुलदीप यादव की गेंदबाजी से मिला, जब उन्होंने हेनरिक निकोल्स को 40 रन पर आउट कराया। लेकिन दोस्तों, असली मजा आया शार्दुल ठाकुर के ओवर में। पारी के 27वें ओवर में, अब जब तब तक डिवॉन कॉनवे दोस्तों शतकीय पारी खेल चुके थे, एक यही खिलाड़ी ऐसा था जो न्यूजीलैंड को जिताने का क्षमता रखता था। लेकिन दोस्तों, फिर पारी के 26वें ओवर की पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने डेरिल मिशेल को आउट कराकर ये जोड़ी को भी तोड़ कर रख दिया। डिवॉन कॉनवे तो मैदान पर सेट थे, उनके 150 रन तक पूरे होने वाले थे। लेकिन जैसे ही डेरिल मिशेल को डीआरएस से कैच आउट कराया ठाकुर ने और अगली गेंद पर लैथम को भी आउट कर दिया 0 पर, तब दोस्तों डिवॉन कॉनवे की हिम्मत ने भी जवाब सा दे दिया था, और वो भी चाहकर भी समझ चुके थे कि अकेले तो नहीं जिता सकते टीम को। जिसके बाद दोस्तों 28वें ओवर में ठाकुर ने ग्लेन फिलिप्स का विकेट एक और अपने नाम कर लिया। लेकिन असली विकेट मुकाबले का उमरान मलिक के नाम पर रहा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उमरान मलिक ने इस मुकाबले का सबसे महत्वपूर्ण विकेट यानी कि डिवॉन कॉनवे को आउट किया। दोस्तों, डिवॉन कॉनवे 138 रन लगा चुके थे 100 गेंदों के अंदर ही। इनकी तूफानी पारी का अंदाजा हर किसी को था, लेकिन रोहित शर्मा जानते थे कि ये खिलाड़ी थक चुका है, इसीलिए उन्होंने उमरान मलिक को ज्यादा रफ्तार इस्तेमाल करने की सलाह दी, इशारा भी किया। और दोस्तों, उमरान ने आते ही पारी के 32वें ओवर में ऐसा किया, 145 की रफ्तार की गेंद डाली, जिस पर कॉनवे फेल हो गए और मिड विकेट की तरफ रोहित को एक कैच थमा बैठे आसान सा। रोहित दोस्तों ऐसे कैच छोड़ते नहीं। इसी विकेट के बाद सब कुछ पलट कर रह गया और भारत इस मैच को जीतता चला गया। दोस्तों, कुलदीप यादव ने फिर भारत के लिए ब्रिस्वेल का विकेट लेकर जीत पर मोहर लगा दी थी। दोस्तों, 280 पर 8 विकेट हो चुके थे न्यूजीलैंड की टीम के, और फिर भारतीय क्रिकेट टीम ने बड़ी शान से एक बड़े अंतर से मुकाबले को जीतकर अपने नाम किया। दोस्तों, मानना पड़ेगा गेंदबाजों को भी, उमरान मलिक, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव और पांड्या का ये एकजुट प्रदर्शन था जो भारत को ले जीता। लेकिन दोस्तों, आप सभी भारतीय गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, और रोहित और गिल की पारी को भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैन ऑफ द सीरीज बनते ही शुभमन गिल ने अपने बयान में अपना अवार्ड ही रोहित शर्मा को समर्पित करते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि करोड़ों भारतीयों का दिल ही जीत लिया। आखिरकार दोस्तों, क्या बोल गए शुभमन गिल। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा रन एक ही सीरीज में लगाने के बाद रोहित और कोहली पर शुभमन ने अपने बयान में क्या कहा, साथ ही धोनी को याद कर भावुक हो गए थे शुभमन गिल। क्या बोले गिल, आपको उनके बयान का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शुभमन गिल और ईशान किशन में कौन एक बेहतर खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड को हराकर भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 2023 की पहली क्लीन स्वीप जीत दर्ज कर दी है। आपको बता दें, श्रीलंका को वनडे और T20 में हराने के बाद यह सिलसिला इस कदर जारी हो जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। वनडे सीरीज को हम 3-0 से जीतकर अपने नाम कर गए, लेकिन इस जीत में 90% जो योगदान था वो एक ही खिलाड़ी का था। आपने बिल्कुल सही पहचाना, उसका नाम शुभमन गिल ही है। दोस्तों, इस साल शुभमन गिल का नाम हर किसी के दिल में है, और इसके पीछे एक कारण भी है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में जब उन्हें सलामी जोड़ी के तौर पर उतारा गया तो किसी को यकीन नहीं था कि ये युवा खिलाड़ी कुछ कर भी जाएगा, लेकिन पहले ही मैच में आते ही गिल साहब ने शतक जड़ दिया और फिर पूरी सीरीज में 207 रन बनाकर गए। एक युवा खिलाड़ी को मौका मिलने के बाद इतने रनों की दोस्तों अपेक्षा नहीं होती, लेकिन शुभमन गिल ने सबको उधर भी गलत साबित किया और आज भी
दोस्तों आपको बता दें इस सीरीज में यानी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में शुभमन का दोहरा शतक यानी कि 208 रन तो थे ही,